पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। घर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद गांव में अचानक ऐसी आग लगी कि लगभग 170 हिंदू परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। हिंसा की जड़ थी वक्फ संशोधन कानून को लेकर उपजा विवाद। पर जो हुआ वो कानून या विवाद से कहीं आगे की बात थी। वो इंसानियत पर हमला था। जाफराबाद अब एक सुनसान नाम बन गया है। इस गांव के रहने वाले हृदयदास का परिवार भी उन्हीं में से एक था जिनको अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी बूढ़ी मां को एम्बुलेंस में मरीज बताकर पूरे परिवार के साथ किसी तरह राजमहल के एक रिश्तेदार के घर पहुंचे। उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते जब वो बताते हैं, हमारे भाई हरगोविंद और भतीजे चंदन को हम खो बैठे। हम तो बस किसी तरह जान बचा कर निकले। बता दें कि पिछले दिनों वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, साथ ही स्थानीय लोगों के घरों में तोड़फोड़ भी की। दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। 85 वर्षीय बूढ़ी मां को मरीज बताकर एम्बुलेंस में सवार होकर परिवार के 12 सदस्य किसी तरह राजमहल स्थित अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे। हृदयदास ने बताया कि बीते जुम्मे की नमाज के बाद एकाएक दंगा भड़का। दूसरे दिन शनिवार को लगभग 11 बजे बम और धारदार हथियार से लैस होकर और नकाब पहने 50 से 60 की संख्या में दंगाइयों ने हमला कर दिया। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें 18 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। जान बचाकर अपने घर छोड़कर लोगों की पीड़ा अपने हितैषियों से बात करते हुए साफ झलक रही है। इन लोगों ने बेबस होकर अपने आंखों के सामने अपनी गृहस्थी उजड़ते हुए देखी। किसी की जीवन भर की कमाई लुट गई, किसी की पीढ़ियों की मेहनत और पूंजी, और इन सब के साथ उनके सारे सपने भी। हम लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है। हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। इतना है जो हम लोग को वो लोग जो आ रहा था 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना सब करने लगा है। तो हम लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं। घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं। कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। एक को समझा रहे तो आर एक बेहोश हो जा रहा है। तो क्या उस सबको हम लोग को कैसे बचाना है? तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे? आग लगा कर भाग जा रहा है तो घर में तो हम लोग आग जल जाएगा। फिर 2 बार फ़ोन किए, फिर भी नहीं आया। इस तरह करके हम लोग कुछ देर चुप करके रह गए। घर में इसी तरह रहे। खाना पीना तो कुछ नहीं मिल रहा है। बाहर में सब चीज़ है, पानी भी बाहर में है। घर के अंदर में पानी कहाँ मिलेगा? ये बच्चा लोग खाने के लिए रो रहा था। इतना रो रहा है तो कोई बच्चा को कुछ खाने भी नहीं मिल रहा है। घर में जो कोनो खाना था कोई खाना भी नहीं था उस टाइम। हम लोग दिन आते हैं दिन खाते हैं, बीड़ी बांध के खाना पीना करते हैं। जब हम लोग समझे दुकान से लाएंगे तो खाएंगे तो उस तरह वो दुकान भी बंद हो गया। तो कुछ लाने का टाइम भी नहीं मिला है। तो इस तरह से हम लोग रात शाम को पुलिस जब आया तब हम लोग तो थोड़ा समझ में आया जो अभी हम लोग को घर से निकलना ही पड़ेगा। जिस तरह भी तो हम लोग को बोल रहा है आप लोग नहीं यहाँ पर रहेगा तो फिर रात में कुछ होगा। तो हम लोग बच्चा लोग को लेकर वहाँ से भाग कर आए। वो दिन काफी डरावना था। लोगों के पास घर छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस घटना को देखकर घर में कोहराम मच गया था। अपने भाई और भतीजे को खोने वाले हृदयदास बताते हैं कि किस तरह एम्बुलेंस के जरिए वो लोग राजमहल पहुंचे। गांव के अन्य परिवार भी अपने अपने रिश्तेदार के पास पहुंच गए हैं। गांव पूरी तरह से खाली हो गया है। ये कहानी सिर्फ जाफराबाद की नहीं है, ये उन आवाजों की है जो कभी अपने आंगन में सुकून से जीती थी और आज अनजानी जमीन पर फिर से एक नई शुरुआत करने को मजबूर है। हृदयदास जैसे न जाने कितने लोग हैं जो आज भी अपने घर की दीवारों, अपने आंगन की मिट्टी और अपनों की यादों को मन में सजोए बैठे हैं। आज ये परिवार झारखंड के राजमहल में छिपे हैं, रिश्तेदारों के घर में पनाह लिए हुए है, पर दिल आज भी उसी गांव में अटका है, जाफराबाद में।